हाय दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं और जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। जिन्होंने 10th और 12th पास की है, तो उनके आगे हमेशा ये परिस्थिति आती है कि वो अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और फिर उनको हार कर किसी ऐसे प्राइवेट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है जिनमें ग्रेजुएशन का कोई महत्व ही नहीं है और उनका जो कोर्स होता है वो बीए बीएससी होता है। और मैं लिटरली आपको ये बता दूं कि आज की डेट में बीए बीएससी कोर्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आपके पास एआई रिलेटिव या ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि मशीनरी लैंग्वेजेज मतलब कि आपको कहा जाए तो मतलब कि आप गूगल की दुनिया में नहीं हैं तो आपके लिए कोई भी जॉब नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो कि जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म है, जो कि जो लोग 12th और 10th बड़े ही संघर्षों के साथ पास कर पाते हैं उनके लिए ये वीडियो। और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है वो तो ग्रेजुएशन भी हंसते हंसते करते हैं और उनको तो टेंशन ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आप कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो और हमारे कॉलेजों में देख लो, स्कूलों में देख लो या किसी भी बंदे से पूछ लो, यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप सेवन्थ क्लास की वीडियो भी देखेंगे ना तो वहाँ के टीचर 7th क्लास की वीडियो को भी ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि बेटा तू इसको कर ले एक बार, फिर तेरी गड़िया में पार है। लेकिन आपको भी पता, मुझे भी पता है, 7th क्लास पास कर घंटा भी कुछ नहीं होता, 8th क्लास पास कर भी घंटा भी कुछ नहीं होता। और मैंने 12th भी पास किया, ग्रेजुएशन भी पास किया, अभी भी कुछ घंटा नहीं करा। तो ये गलती आप ना करें क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। इस वजह से मैं ऐसे ही लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई आपको 10th जैसे ही आप पास करते हैं, ये गलतियां मैंने की हैं, ये आपको नहीं करनी है। अगर भाई आप करेंगे तो बाद में आप बड़े ही चक्कर में फंस जाएंगे, जो कि मैं फंस चुका हूँ। अभी मैंने ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, बीएससी कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंस से, लेकिन मैंने ऐसी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है और मेरा जो कॉलेज था वो बाहर रह के करना पड़ता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से मैंने घर पर ही पढ़ाई की थी और आप जानते हैं घर की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अभी मैं जॉब के लिए निकला हूँ क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है। अभी मैं जॉब के लिए निकला हूँ तो मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, और जॉब है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जॉब है जिसको एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। इसलिए मैं आपसे दोस्तों ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये गलती ना करें जो कि मैंने की है। तो जैसे ही आपके कोई भी जो टीचर्स हैं, जो कोई भी है, ये चीज़ें कोई नहीं बताते। टीचर्स बताएंगे केवल के टीचर्स की जो बातें हैं वो अप्लाई होती हैं उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जो कि हर परिस्थिति से गुजर सकते हैं उनके लिए। तो जैसे हम लोगों के लिए, जैसे हम 10th पास करते हैं तो सबसे पहले हमने 10th पास करते ही हमें आईटीआई करनी चाहिए बिना परवाह 12th पास किए। 12th तो पास करना ही है, या तो आप 12th पास प्राइवेट कॉलेज से करें या फिर सरकारी से ही करें, लेकिन 12th पर आप इतना फोकस ना करें। और करेंगे तो 12th के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ है तो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिवाय कुछ नहीं, मतलब 12th के कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आपने आईटीआई कर ली, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस किसी कंपनी में कर लिया, तो हो सकता है आपकी सैलरी 25, 30, 35, 40, 50 भी मिल सकती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो आईटीआई करने के बाद
70-70 हज़ार रुपये सैलरी पा रहे हैं। ITI के साथ ही आपको कंप्यूटर कोर्स करना ही है, कैसे भी ना कैसे आपको कंप्यूटर कोर्स करना ही है, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा है। कहीं भी जाएंगे आप, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी XYZ जगह पे जाएंगे, वहाँ आपको कंप्यूटर से सामना होगा ही होगा, कंप्यूटर से सामना होगा ही होगा। आप कंप्यूटर से नहीं बच सकते। और 8th 9th 10th में आप इंग्लिश को पुख्ता बनाएं। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव पर काम आएगी, और इंग्लिश में ही आजकल दुनिया चल रही है। हिंदी जो होता है ना, कर्ता कर्ते करंती पढ़ती पढ़ंती, जो हिंदी में सिखाते हैं ना, जीवन परिचय, ये परिचय, वो परिचय, कुछ नहीं है भाई, कुछ काम नहीं आएगा। इंग्लिश आएगी आपके काम, इंग्लिश आएगी। अगर आपने इंग्लिश में 4 ABCD भी सीखी है ना, तो वो भी काम आएंगे। और कंप्यूटर में अगर आपने 2 शॉर्टकट कीज भी कुछ सीखी है ना, तो वो भी काम आएंगी। और आप ITI करें, ITI के साथ कंप्यूटर कोर्स करें। और अगर आप 12th पास कर रहे हैं तो 12th को आप प्राइवेट कॉलेज से पास करें, या फिर 12th पे आप इतना फोकस ना दें। 12th पे अगर 12th पास करने के लिए अगर फोकस देना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं। ये उनके लिए नहीं है जिनका बैकग्राउंड ठीक है। उनके लिए तो खैर ठीक है, उन्हें 12th पास करनी है। 12th के बाद वो अच्छे कॉलेज में जाएंगे। अच्छे कॉलेज की फ़ीस सुनी है आपने? BCA BTech, जो IIT की कोचिंग में ही 15-15 20-20 लाख रुपए लगते हैं। और हमारे तो घर भी नहीं है 20-20 15-15 लाख के। और कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, देखो काम तो करना ही पड़ता है, एक आदमी को काम तो करना ही पड़ता है, कहीं भी करो काम तो करना ही पड़ता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अपना एक पट्टा लेके चलें, आप अपने मजबूत होकर चलें। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है आगे, मैंने बहुत अक्सर लोगों को देखा है, मैं खुद भी मैंने पढ़ाई छोड़ दी BSc करने के बाद ही, और मेरे साथ वालों ने भी छोड़ दी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है। घर वालों का प्रेशर आता है कि पैसे पैसे बेटा पैसे, और हमने तो पढ़ाया ये, तो इस वजह से भाई, और मैं निकला हूँ पैसे कमाने के लिए, तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10th पास होने के बाद ही आपको ITI करनी है, कंप्यूटर कोर्स करना ही है। अभी मैं ITI कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बाद करनी पड़ रही है। और आपको एक ऐसी, और आपको इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी बहुत सीखनी ही है, या कुछ स्पेसिफिक फील्ड में जाइए। 10th के बाद ही जाना है, 12th का वेट नहीं करना है, 10th के बाद ही जाना है। 10th के बाद चाहे आप कोई किसी गेम खेलें, कबड्डी खेलें, कुछ भी खेल है, लेकिन 10th के बाद ही खेलना है। अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको कुछ करना है, अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो 10th के बाद ही आप फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर बन सकते हैं, कबड्डी प्लेयर बन सकते हैं, कुश्ती कर सकते हैं। इनमें भी अपॉर्चुनिटी है। अब पढ़ाई, एक आदमी IAS या किसी सेना का बड़ा अध्यक्ष या कैसी भी प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब के लिए इतने पापड़ बेलता है कि आपने और हमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लेयर बन गए ना, तो फेम अलग कमाएंगे, सरकारी नौकरी अलग कमाएंगे, और दिन क्या क्या कमाएंगे। तो धन्यवाद, आप शायद समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो में बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका बैकग्राउंड अच्छा है। उन्हें तो 12th पास करना ही है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। लेकिन मैंने ये बताया कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं है, उन्हें ITI करनी ही है 10th के बाद।
10th के बाद चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कंप्यूटर को सीखना ही है, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखनी ही है। मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।